भगवान की जय। टोटो, आपको कैसा लगा गणपति विसर्जन? दिवू, ये क्या कर रही हैं आप? वाह, मैं अपने टोटो से बात कर रही हूँ। आपको पता है इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। वाह, आपका टोटो तो बड़ा एडवांस निकला। दिव्यासा, नंदिनी, आओ आकर प्रसाद लो। चलो चलकर तुम्हारी फेवरेट लड्डू लेते। आजा। तुमने केमिकल अपने हाथों से मिलाया था ना? तो फिर अनमोल जली क्यों नहीं? अरे मैडम जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अनमोल हार पर बच कैसे जाती है? तुम अनमोल के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लड़की इतना खुश क्यों है, जबकि इसे मैंने इसे छोड़ा है। अब तुम बताओ, इतना कुछ होने के बाद कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? चेहरे पर एक शिकन भी नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है ये सिर्फ खुश होने का दिखावा करती है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। अनमोल अनमोल अनमोल, सारे लोग बस इसी लड़की के नाम का जाप करते रहते हैं। अरे नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने। अरे मेरा माथा तो अभी तक घूम रहा है कि इस लड़की को कुछ हुआ क्यों नहीं। कैसे बच गई है? मम्मी क्या हुआ? अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम शांत हो, मैं तुम्हें दवाई लगाती हूँ। मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। मम्मी फिर से गिर गए। अब तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। नहीं बिगड़े नवाब, बिगड़े नवाब। हाँ I'll call you back. कि अनमोल अगर इसी तरह गिरती पड़ती रही ना, तो एक दिन इसकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। बिगड़े नवाब, अच्छा हुआ कि आप रुक गए। हमें आपको थैंक यू बोलना है। वो आपने हमारी मदद की ना। चलो, हो गई विसर्जन की तैयारी पूरी। अब माँ और दिव्यासा दोनों खुश हो जाएंगे। ये क्या? ये फूल कैसे मुरझा गए सारे? अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ जल जाएगा तुम्हारा। क्या? हमारा हाथ क्यों जलेगा?
अरे इसमें पानी है, गुस्से से उबलता हुआ आपका दिमाग नहीं जो जला देगा हमें। अब हटिए, हम देखते हैं ये फूल क्यों मुरझा गए। वो देखो, ध्यान से देखो। मेरी आंखें मटर जैसी लगती है ना तुमको, तो तुम्हारी आंखें क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस पानी में केमिकल डला हुआ है। अगर हाथ डालोगी ना तो जल जाएगा। हाँ दिख रहा है। अगर हमारा हाथ जल जाता तो अजूबे की शादी में मेहंदी कैसे लगाते? What? हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, इसलिए धन्यवाद। और हाँ, आपने हमें बचाया भी ना, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद आपका, सच्ची। इट्स ओके अनमोल। वो क्या है ना कि गिरते पड़ते लोगों की मदद करना, इसमें मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। अब यहाँ सामने है तो आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो अब यहाँ है। ठीक है, तो इस तरफ से। धन्यवाद। अनमोल, ये दीवार और हवा से बातें करना बंद कर। उन्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। और चलो मेरे साथ। हैं? इसका मतलब कहाँ गए? तो हम इस खम्भे को धन्यवाद किए और इस बदतमीज से हमारा धन्यवाद भी ले लिया। नहीं, हमेशा धन्यवाद अपना वापस ले। अरे अनमोल, खंबे से धन्यवाद कौन लेता है? चलो आप। दिल की सूखी धरती पर प्यार की बूंद गिरी, अनजाने में ही दोनों की धड़कन जुड़ने लगी। दिल की सूखी धरती पर प्यार की बूंद गिरी, अनजाने ऐसा लग रहा है हमारा तो पैर ही पिघल गया बिल्कुल। मम्मी बस थोड़ी देर और दर्द सह लो, ये ऑइंटमेंट लगा रही हूँ ना मैं, उससे तुम्हें पक्का आराम मिलेगा, ठीक है? अरे हम मर जाएंगे। हो ना हो, उस अनमोल को पहले ये बात पता चल गई, तभी वो खुद तो बच गई और तुम्हारा पैर जला दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा प्लान ही बेकार था। अच्छा,
हमारा प्लान बेकार था। और आपका? भाभी आपका तो कोई प्लान ही नहीं था। अरे हम मेहनत तो कर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं? बस हमारे प्लान में कमियां निकाल रही हैं और कुछ नहीं। लाली कमियां निकाल रही हूँ क्योंकि कमियां हैं। बातें तो तुम जहान भर के कर लेती हो, होता जाता कुछ नहीं तुमसे। ओ मैडम जी, हमें ना ताने देने से कोई फायदा नहीं है, अपने पति को संभाल लो, वो तो हाथ से निकला जा रहा है तुम्हारे। अरे यार, सबसे पहले आप लोग झगड़ना बंद करो और टेंशन मत लो। कल कोई सगाई नहीं होगी। कोई सगाई नहीं होगी मतलब अनमोल का भाई अनमोल के बिना सगाई करने से रहा। पर वो जाएगी कहाँ? वहीं जहां उसकी असली जगह है। लेकिन ये बात तो पक्की है, कल अनमोल इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। पांच मिनट से हमें कुछ दिख नहीं रहा था ना, तो हमारी आंखें सूनी सूनी सी लग रही थी। भगवान का शुक्र है कि हमारी आंखों से गुलाल हट गया। अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और ये भी नजर आ रहा है कि हमारे चेहरे से अभी तक रंग नहीं निकला। अभी इसे साफ करते हैं। ये पानी क्यों नहीं आ रहा? बात बताओ अनमोल, तुम्हें कोई रिकॉर्ड बनाना है क्या? नहीं, दिन में 4-5 बार तो तुम गिरती हो ना। दिल की सूखी धरती पर प्यार की बूंद गिरी, अनजाने में ही दोनों की धड़कन जुड़ने लगी। दिल की सूखी धरती पर प्यार की बूंद गिरी, अनजाने में ही दोनों की धड़कन जुड़ने लगी। मौसम नया है और है इश्क नया। अब चुपचाप एक ही जगह पर खड़ी रहना, समझ गई? यहीं खड़े रहना। अब वहाँ खड़ी क्या हो? यहाँ आओ, हेल्प करो मेरी। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। में क्या हो रहा है? ये कैसा सपना देख रहे थे? और ये हमारी धड़कनें इतनी तेज तेज क्यों चल रही है? जैसे 3-4 दिन बैठकर कबड्डी खेल रहे हो। नहीं,
शांत 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 शांत। क्या है? हमने कुछ नहीं किया, ये सब नंदिनी की गलती है। अचानक से नल टूट गया तो सारा पानी बाहर आने लगा और फिर उसी वक्त अजय हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उस दिन पहली बार हमारी सांसें जोर जोर से चलने लगी। क्या है? हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहा ना हमने कुछ नहीं किया और ये सब नंदिनी की गलती है। उसने अपनी कहानी सुनाई और शायद वही कहानी हमारे दिमाग में घूम रही है। शायद इसीलिए हम ऐसा सपना। बाकी हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। अनमोल, ये क्या किया आपने? सारा शरबत हमारे ऊपर गिरा दिया। पता नहीं आज सब कुछ हमारे ऊपर ही क्यों गिर रहा है। मैंने क्या किया? देख के तुम नहीं चलती और मुझे कह रही हो। एक मिनट, तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि तुम्हारे कपड़े मैं साफ करूंगी? नहीं, रहने दीजिए, हम खुद ही साफ कर लेंगे। अनमोल, संभाल खुद को। एक तो उल्टा सुल्टा सपना भी दिख रही है, ऊपर से उल्टा सीधा काम भी कर रही है। अनमोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर ये और तुमने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? हटो सामने से, ठीक करना दो इसे। नहीं, नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप वहीं रहिए, हम संभाल लेंगे। चाहिए? और तुम कैसे कर लोगी? अरे ये कोई दीवू का कोई टॉय थोड़ी ना जो खराब हो गया उसे कोने में बैठकर तुम ठीक कर लोगी। ये नल है, खराब हो गया और अगर इस पानी में तुम भीग गई ना तो बीमार हो जाओगी। हटो सामने से। नहीं नहीं नहीं, चलेगा, हमें चलेगा। हम बीमार पड़ जाए हमें चलेगा, पर नहीं, आप नहीं जाएंगे। अनमोल, बाथरूम में पानी भर जाएगा, हटो। हाँ तो भर जाने दीजिए ना। यहाँ पानी भरे, नदी बने, समुंदर बने, भले हम उसमें बह भी जाए, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम इसे ठीक कर लेंगे। और हाँ, गलती से भी आप भीगेंगे नहीं। हो क्या गया तुम्हें? मुझे लग रहा है आज तुम सच में ना पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब हटो सामने से और देखने दो मुझे कि क्या हुआ है। नहीं, वहीं रुकिए। आपको देख रहा है ना, खुद के देखिए। ये क्या है? नहीं बोली, ये क्या है? ऐसे अजीब से कपड़े कौन पहनता है? अजीब? इसमें बटन तक नहीं है। बिना बटन के कपड़े कौन पहनता है? पर ऐसे खुलेआम कौन घूमता है? अब जाइए, इसमें बटन लगा है। अनमोल, मुझे पता क्या लगता है, ये नल ठीक करने से पहले तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। कुछ भी बकवास किए जा रहे हो तुम, हटो सामने। हाँ, पता है, हम कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, हम खुद को ठीक कर लेंगे। अब जाइए। ये क्या बदतमीजी है? ये लड़की ना सच में पागल। ये क्या हो रहा है तुझे? पैरों का फिसलना समझ में आता है, लेकिन तेरा ये मन कहाँ अजीब अजीब रास्ते पर फिसल रहा है?
लो, फिर से। ये तेरी धड़कनों को क्या हो रहा है? ये फिर से क्यों तेज चल रही हैं? ये हमारी धड़कनें दहाड़ लगाकर जोर जोर से चल रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? अनमोल, शांत, शांत अनमोल, शांत अनमोल। नफरत है मैं पानी से। ललिया, ये किस लिए है? अनमोल के लिए। आज घर में सफाई हो रही है ना, बस थोड़ी देर में आने वाली है कचरे की गाड़ी, और उसी कचरे की गाड़ी में जाएगा ये कचरे का डब्बा, और उस कचरे के डब्बे में होगी हमारी प्यारी सी अनमोल। अनमोल? विश्वास में ढलने लगे, बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला, गवाह है चांद तारे गवाह है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं हो गया? ओके, मैं तो ये मिठाई देना आया था, लो। इससे क्या हो गया? तूफान महल इतनी शांत कैसे? ये क्या? जैसे परीक्षा के समय उठते बैठते सिर्फ किताबें दिखती हैं, ठीक वैसे ही हमें हर जगह बिगड़े नवाब दिख रहे हैं। अनमोल, ये तुझे हो क्या रहा है? हेलो टूटू, कैसे हो तुम? दीवू, लगता है तुम्हें ये टॉय ज्यादा ही पसंद आ गया। कल से तुम इसी के साथ खेल रही हो। हाँ पापा, ये बहुत कूल है। देखो इसमें कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग भी होती है। वाह, आपका टोटो तो बड़ा एडवांस निकला। अरे वाह दीवू, आपका ये टॉय तो बड़ा ही कूल है, पर मैं पापा को अभी थोड़ी देर हो रही है, इसलिए मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुन नहीं पाऊंगा। वो मिठाई वाले अंकल है ना, उनके पास जाना। मैं भी चलूंगी आपके साथ। चल। तुमने केमिकल अपने हाथों से मिलाया था ना, तो फिर अनमोल जली क्यों नहीं? अरे मैडम जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अनमोल हर पर बच कैसे जाती है? अनमोल अनमोल अनमोल, सारे लोग बस इसी लड़की के नाम का जाप करते रहते हैं। अरे नाक में दम करके रखा इस लड़की ने। अरे मेरा माथा तो अभी तक घूम रहा है कि इस लड़की को कुछ हुआ क्यों नहीं।
नाम का जाप करते रहते हैं। अरे बबुआ, शुक्र है ये हमरे हाथ में आया है। अगर रजत इसे सुन लेता ना तो तुम में से कोई भी एक भी यहाँ पे खड़ा हुआ ना मिलता। पर बुआ, आप तो जानती है ना, उस अनमोल ने हम सबको परेशान कर रखा है। ऐसे में हम सब क्या करते? जो कुछ भी किया है बहुरिया, सब गलत किया है। क्योंकि जिस इंसान की वजह से हम सबकी नाक में दम हो रखा है, उसे जलाने की नहीं, घर से भगाने की योजना बनानी चाहिए। रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। सितारा के जैसी जोड़ी, रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। बंद कीजिए इसे। यहाँ आप काम कर रहे हैं या फिर संगीत सुन रहे हैं? जाइए काम कीजिए। अनमोल, तुझे कुछ भी करके अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करना होगा, तब जाकर पिघले नवाब तुझे दिखना बंद होंगे। लेकिन क्या करें हम? इसे लगा लेते। अनमोल, ये तुम क्या सुबह से अजीब अजीब सी हरकतें किए जा रही हो? और ये क्या है? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो या नया फैशन लाने का इरादा है? जी नहीं, हम बस अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। अच्छा, कोई तो है जिसे हमारी बिटिया की चिंता है, वरना वो तितली तो हमारी नंदनी की जिंदगी बर्बाद ही कर देगी। बुआ जी, अनमोल ने हम सबको मुट्ठी में करना चाहती है। रमन उसे मिला नहीं, रजत जी उसके हो नहीं सकते, तभी तो वो नंदिनी को अपने मायके भेजकर यहाँ ससुराल में अपनी धाक जमाना चाहती है।
हाँ बुआ जी, इसलिए हमने ये सब किया। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं आज नंदिनी की सगाई नहीं होगी। बबुआ, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जो सगाई वाले दिन खुद ये चाहेगी कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए। लेकिन उस बंदूकधारी से तो टूट ही जाए तो अच्छा है। टूट जाए ये रिश्ता हमारी बला से। है, तुम लोग क्या करने वाले थे? बुआ जी, हम अनमोल को इस डब्बे में डालकर घर से बाहर भेज देंगे ताकि वो अनमोल कभी वापस ना आ सके। अब आगे का प्लान मैं कंटिन्यू करूंगा। प्रिंसेस, यस चाचू। यहाँ आ जाओ। आपको ना चाचू का एक काम करना पड़ेगा, करोगे आप? यस। गुड गर्ल, इधर आओ। ठीक है? यस। ये लो। आवाज कैसी है? अरे ये आवाज तो बड़ी प्यारी है। दिव्यासा रुको, दिव्यासा तुम्हारे पास क्या है, हमें बताओ। दीवू, अनमोल, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये आवाज कैसी है? बंद करो इसे। दीवू, अनमोल, दीवू तो बच्ची है और तुम भी उसके साथ बच्ची बन रही हो। लेकिन हमें ये आवाज पसंद आ रही है ना, इसलिए हम बंद नहीं करेंगे। दिव्यासा, अनमोल बस एक बार यहाँ आ जाओ, फिर लाली तुम पे ऐसा वार करेगी तुम सीधा इस डस्टबिन में आ गिरोगी। लाली, लाली। दिव्यासा, कहाँ गई है लड़की? हमें तो ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में वापस पहुंच गए। दिव्यासा,
जितनी प्यारी इसकी आवाज है उतना प्यारा ये दिख भी रहा है। अनमोल बंद करो इसे। पर देखिए ना, इसे बजाने में कितना मजा आ रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे बातें कर रहा हो। बंद करो इसे। और तुम सारे दिन बकबक करती रहती हो ना, इसीलिए दूसरों की बकबक, दूसरे साउंड तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इससे इरिटेशन हो रही, इसीलिए लाओ मुझे दो। नहीं अनमोल, मुझे दो। वो छोड़ो इसे। नहीं, नहीं देंगे। अनमोल, ये क्या है बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सगाई का समय हो रहा है बेटा, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ओफो, इस बचकानी लड़की ने अपनी बातों में फंसाया है सबको, तभी तो इतना तामझाम हो रहा। पर अब इसकी बारी। मम्मा, आप मुझे क्यों लेके आ गए? मुझे और खेलना था। कोई जरूरत नहीं खेलने की, चुपचाप रेडी हो जाओ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आ जाओ, वैसे भी मैं जा रही हूँ। इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, पर अब लगता है कि सारी कोशिशें बेकार गई। तुम मेरे पास आने की बजाय और दूर चले गए। रजत, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था तुम, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जब दिल में कोई जगह ही नहीं है तो फिर कमरे में रहकर क्या करूंगी? इसलिए मैं जा रही। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम और देवू इसी कमरे में रहो, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा। रुको रजत, याद है तुम्हें रजत, हमारी सगाई वाले दिन तुमने मेरे लिए गाना गाया था और यही गिटार बजाया था ना? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, मैं कभी नहीं भूल सकती। कितना स्पेशल फील कराया था तुमने मुझे। क्योंकि तुम स्पेशल थी। नहीं रजत, हूं मैं स्पेशल। इस बात का एहसास मैं तुम्हें करा कर रहूंगी। फीलिंग्स चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, दिल के किसी कोने में ना हमेशा रह जाती है, बस उन्हें खंगालने की जरूरत है। रजत, सच सच बताओ, क्या तुम अभी मेरे लिए गाना गाओगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है अमृतुला, रिश्तों की भी। अगर उन्हें सही समय पर ना संभाला जाए तो वो टूट कर बिखरने लगते हैं और धीरे धीरे सारी फीलिंग्स वो मर जाती है। भाभी, मैंने सुना आपकी और भाई की बात, लेकिन आप रूम छोड़कर जाने का क्यों सोच रही हैं? भाभी,
आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। रमन, रजत को जीतना है। हारने या ये रूम छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो बस चेक कर रही थी कि अब भी रजत के मन में मेरे लिए जगह है या नहीं, और पता चल गया कि अब भी रजत के मन में कहीं ना कहीं मैं जरूर हूं, वरना वो मुझे इस तरह रोकते नहीं। यस भाभी, बस आप ऐसी लगे रही, फिर देखिए कैसे रजत भाई आपकी जिंदगी में वापस आते हैं और वो अनमोल हम सबसे दूर जाती है। मेरा तो बस एक ही मकसद है, हम सबकी जिंदगी से अनमोल को दूर करना, और आज हर हाल में वो पूरा होगा।